सकते हैं, जो हमने मेहनत की, जिससे हमने अचीवमेंट लिया है, उसको हम बांट सकते हैं अपनी टीम के अंदर। और मैं ये कहूंगा जो भी हमारे अचीवमेंट रही है सर, उसको टीम के अंदर शेयर करें, बांटें। उससे आपके टीम के अंदर एक नई जान आएगी। तो हमेशा अब 2025 को लेके तो मैं कहूंगा कि जो हमने गलतियां करी उसको 2026 में ना करें, और उसके लिए हमें एक तैयारी करनी है जीत की, मिशन करोड़पति 2026। और मुझे पता है हम सभी लोग जो एक इस मिशन के अंदर हैं कि हम भी करोड़पति बनेंगे, तभी हम लोग इस जूम सेशन का हिस्सा बने हुए हैं। नहीं तो 2000 मैं कहूंगा कि अभी 8 बजे की टीम 8 बजे में बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में होंगे। अभी कोहरा लगा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ, तो कोहरे के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, तो कुछ लोग फील्ड के अंदर भी होंगे। लेकिन बट ये है कि अगर हम लोग सीखने के लर्निंग मोड में अगर यहाँ पे आए हैं, तो इसीलिए हम लोग बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर शायद 2026 के अंदर हमारी प्लानिंग मैं कहूंगा जितनी ज्यादा जानदार होगी, तैयारी जीत की जितनी ज्यादा जानदार होगी, जीत उतनी ही ज्यादा शानदार होगी। और मैं यही कहूंगा, अगर हम लोगों को अगर अगर हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट लेनी है, तो हमें एक लर्निंग मोड के अंदर चले जाना चाहिए। लर्निंग मोड के अंदर हमें पता चलता है हमारी गलतियां कहाँ पे थी, कमियां कहाँ पे थी, किन चीजों के ऊपर हमें सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि सर्वगुण संपन्न आदमी तो इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं हुआ है। कुछ कमियां मेरे अंदर होंगी, कुछ कमियां आपके अंदर होंगी, लेकिन इन कमियों को कोई ना कोई बताने वाला व्यक्ति अगर हमें बताता है, बहुत सारे लोगों को लगता है बुरा कि मेरी कमियां बताई, मैं कहूंगा उस कमियों को बताने वाला व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी हो सकता है। क्योंकि अगर आप और हम जब तक अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो उसमें हमारा कोई इंसान हमारी कमियां बताता है, बुरा नहीं मानना है, उसमें हमें और भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारा मिशन करोड़पति के लिए है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा ज्यादा जरूरी है हमारा विजन। डायरेक्ट सेलिंग को लेके, अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर हमारा विजन बहुत ज्यादा साफ है, तो हमें मंजिल मिल पाएगी। विजन एक दूरदर्शिता होती है, यानी कि जो हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसको भी अगर आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में कैसा कैसा होगा। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोगों ने पहले ही बताया था कि आने वाले भविष्य में 2025 के अंदर ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। और आज गर्व के साथ कहते हैं कि इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ की बन चुकी है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने पहले इसमें थोड़ा सा, अगर वर्ड के अंदर एक पावर में आर मिस्टेक हो रहा, तो उसमें थोड़ा हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को बातों पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम लोगों को समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है। तो आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि एक बहुत विख्यात व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या कहते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करने चाहिए, किन किन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये डायरेक्ट सेलिंग का विजन आप लोगों के लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम ई-ऑडिटोरियम के विजन के ऊपर बात करेंगे, और अभी हम फिर अपने विजन के ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक स्कैम, मैं कहूंगा या तो स्कैम समझते हैं, या उसको जोड़ने तोड़ने वाला काम समझते हैं, या उसको इस नजर से देखते हैं कि ये जैसी तरीके से हम लोग कोई गलत काम कर रहे होंगे। तो एक बहुत विख्यात व्यक्ति है जिनको हमारे नेशनल कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं, उनकी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ उनकी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसको ध्यान से समझना है हम लोगों ने, और समझने के साथ वो क्या कहते हैं उनको जानकारी लेनी है। ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे लिए है। सर पहले आप वॉल्यूम को ऑन कर लीजिए। हाँ, यस, ऑन है ना सर? अब हो गया ऑन। हाँ, अभी ऑन हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ लाइट में। नामी कंपनियों के लिए सैकड़ों प्रोग्राम। आवाज क्लियर है सर मेरी वीडियो की? मार्केटिंग की ओके। फील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में पूरी इंडिया की सारी नामी कंपनियों के लिए सैकड़ों प्रोग्राम। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग के विजन को जरूर देखें आप। बेस्ट सेलर बुक, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, व्हाई इंडिया इज बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, इतनी बुक्स लिखने के बाद और प्रोग्राम करने के बाद भी आज हमारे इंडिया के टॉप भी वीडियो डायरेक्ट सेलिंग पर रिलीज नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर सारी रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए पहली बार अपने चैनल पर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूं। अक्सर ये प्रश्न आता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? सिर्फ 2 प्रकार के लोगों को
नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? पहला, जिनकी आय कम है और जरूरतें ज्यादा है और आपके पास अपने काम में आय बढ़ाने का स्कोप नहीं है, आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स चाहिए क्योंकि आपकी जरूरतें ज्यादा है, आप जरूरतों को मीट करते करते कहीं ना कहीं थक रहे हैं। दूसरा, आपकी आय तो ठीक ठाक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और वो आय नॉर्मल लेवल पे ग्रो नहीं हो सकती। मान लीजिए आप कहीं एक नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है नौकरी में साल का 10% प्रमोशन मिलेगा, 15% प्रमोशन मिलेगा, इससे ज्यादा एक औसत आदमी को नहीं मिलता है। वो करके भी धीरे धीरे आप एक सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। यदि आप इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में हैं, तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सही कैंडिडेट हैं। लेकिन एक गुण आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, आपका ईगो इतना सा या शायद नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति में ईगो रहेगा वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर क्षण कोई ना कोई आपको ना बोलता है, कोई ना कोई आपको लौटाता है और उस क्षण आपको हिम्मत रखनी पड़ती है और जो उस क्षण हिम्मत रख लेता है तो दुनिया में समृद्धि पाने का ये बहुत 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 बड़ा रास्ता है। साथियों, यूं तो सैकड़ों कारण है डायरेक्ट सेलिंग करने के और जुड़ो जोड़ो जीतो में हमने लंबी लिस्ट दी है क्यों आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए। फिर भी यहाँ पर आज मैं कुछ कारणों पर विशेष फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लगातार YouTube पर ये सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें। पहला कारण, किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रोजगार। आज की डेट में चारों ओर मंदी का माहौल है। मारुति ने 10,000 जॉब कट कर दिए, किसी और ने 5,000 जॉब कट कर दिए, यही न्यूज चारों ओर फैली हुई है। इन सब के बीच भी आज एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का, नेटवर्कर का आज व्यवसाय सुरक्षित है, रोजगार सुरक्षित है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में एक जगह में बंद के काम नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं से भी कहीं व्यापार को फैला सकता है। इसलिए अमूमन आप पर मंदी का सीधा असर नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत आपकी छटनी नहीं कर सकती, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में एक्स्ट्रा अर्निंग का रास्ता बना रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। दूसरा कारण, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। साथियों, आज आप एक सरकारी नौकरी में होते हैं, मान लीजिए आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन बहुत कम लोगों का आउट ऑफ द वे प्रमोशन होता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है। लोग एक सीढ़ी पे इतने साल रहेंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने वाले को कोई फायदा नहीं, कम मेहनत करने वाला भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी निकाल लेता है और दोनों एक तरीके से ट्रीट किया जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर जितनी आप मेहनत करो, मैं पिछले 12 साल में जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास राई रत्ती पैसा नहीं था, आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, BMW, जाने क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो देश विदेश घूमते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनको देख के पहचाना नहीं जा सकता कि ये वही लोग हैं। तो साथियों, यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है, यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं, थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं, तो ये एकमात्र बिजनेस है संसार का जो जैसी मेहनत करो उतना बड़ा परिणाम देता है। मार्केट की कंडीशन, सरकार की पॉलिसीज, किसी चीज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा कारण, न्यूनतम लागत असीमित लाभ। कौन सा बिजनेस ऐसा है दुनिया में जिसमें 1,000, 2,000, 5,000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक छोटा सा पान ठेला भी खोलना हो तो 2-3 लाख रुपए का खर्च लगता है, दिन में 15-15 घंटे बैठे रहना पड़ता है, पुलिस को संभालना पड़ता है, 100 चक्कर एक छोटी सी दुकान वाले को होते हैं। चौथा कारण, उम्र, जात पात, शिक्षा, कोई बंधन नहीं। आज आप कोई एग्जाम देने जाओ, इससे कम उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। कोई नौकरी के लिए जाओ, मिनिमम इतनी डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए। केवल डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर एक बंधन नहीं है, कोई उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात पात नहीं पूछेगा, कोई एजुकेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ ये देखेंगे आपके अंदर जिगरा है कि नहीं बड़ा होने का, आप फील्ड में पसीना रक्त बहाने को तैयार हो कि नहीं, आप घर से निकल के हर दरवाजा खटखटा सकते हो कि नहीं, आप हर दिन नया सीख सकते हो कि नहीं, आप लोगों की ना सुन सकते हो कि नहीं। यदि इतनी बेसिक चीजें आप में है, जुनून है, पैशन है, बस खत्म, इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट डायरेक्ट सेलिंग को नहीं। अगला कारण, असल टीम गेम। साथियों, दुनिया में जिन व्यवसायों में सर्वाधिक टीम की आवश्यकता होती है और वो एक दूसरे के काम करते हैं, उसमें से एक है MLM, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आज आपकी कोई भी चीज की दुकान हो, आप मान लीजिए बाइक सेल करते हो, तो आप किसी को बाइक सेल तो कर देते हैं, लेकिन वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं लाता। आप किसी को किराना सेल करते हैं, वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं आता। केवल MLM एक ऐसी जगह है
जहां पर आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, और जितने लोग आपके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, ये सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये ब्यूटी है इसकी। इसलिए साथियों, मैं कहूंगा आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा। आज हिंदुस्तान में हजारों करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर रही है और इनको धीरे धीरे बढ़ना ही है। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, पाटनी जी सब कुछ इतना अच्छा है तो इसके बारे में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? साथियों, बहुत सारी गलत कंपनियों ने इसमें प्रवेश किया, बहुत सारी कंपनियां डूबी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एसोसिएट्स का लाखों करोड़ों अरबों रुपया डुबा दिया। इस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। यहां पर मैं आपको चेतावनी और टिप्स दोनों एक साथ देना चाहूंगा। पहला, एथिकल कंपनी चुनिए, वो कंपनी जो सिद्धांतों पर चलती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनिए, जो सिर्फ पैसे को लेके इधर से उधर और उधर से उधर कर रही है। या आपको टेम्परेरी लालच तो दे सकती है, लेकिन ये कब भागेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सरकारी नीतियों का पालन करने वाली कंपनी चुनिए। ऐसी कंपनियां चुनिए जो सरकार के नॉर्म्स, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के काफी नॉर्म्स बना दिए हैं, जो सरकारी नॉर्म्स का भरपूर पालन करती हो और पूरी तरीके से नीतियों पर चलती हो। नेक्स्ट, ऐसी कंपनी मत चुनिए जो अंधाधुंध पैसे लौटाने का वादा करती हो। साथियों, बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सीमा में ही पैसा लौटाया जा सकता है। यदि कोई कंपनी बोल रही है मैं रुपए का 2 रुपए का 4 कर दूंगी, आज इतना दे दूंगी, 1 महीने बाद इतना दे दूंगी, 6 महीने बाद इतना दे दूंगी, 1 साल बाद इतना दे दूंगी, तुरंत वहां से निकल लीजिए। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो अंधाधुंध रिटर्न दे सके। वो आपकी मेहनत, आपके द्वारा किए गए बिजनेस का एक प्रपोर्शन ही आपको लौटा सकती है। इससे ज्यादा जो भी वादा कर रहा है उस कंपनी के बाजार में टिकने की संभावना बहुत कम। साथियों, यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, कौन सी कंपनी ज्वाइन करें? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चुपचाप मेरी 3 पुस्तकें लीजिए। एक, जुड़ो जोड़ो जीतो। दूसरी, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। और तीसरी, व्हाई इंडिया इज बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का A to Z, डायरेक्ट सेलिंग का A to Z इसके अंदर मिल जाएगा। साथ ही वो पैरामीटर्स मिल जाएंगे जिन पे आप ये जांच सकते हैं कि कंपनी राइट है या नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी पुस्तकें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा डूबे, मैं नहीं चाहता कि आपके सपने टूटे, मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती समय नष्ट हो और आप फिर से ग्राउंड जीरो पर आ जाएं। लेकिन सवाल तो वहीं खड़ा है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करें? इतने साल में हमने कभी किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं किया। इतने साल में हमने कभी किसी लीडर को मिसगाइड करने की, पोच करने की, तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसीलिए पूरे भारत की हर नेटवर्क कंपनी हमारे ऊपर दिल से भरोसा करती है। इसलिए आज भी मैं कोई कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको जांचना है अपने पैरामीटर्स पे, क्योंकि आप अपना भविष्य जोड़ रहे हैं। आप तो सर, ये एक वीडियो है और तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे। और मुझे विश्वास है कि इससे आप लोगों का विजन थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर थोड़ा सा क्लियरिटी हुई होगी। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, ये हमारे उज्जवल पाटनी साहब ने बताया। और इनको कई सारे नेशनल अवार्ड इनको मिले हैं और ये देश विदेश में जाके अपनी ट्रेनिंग्स देते हैं। इनका नाम सिर्फ नाम नहीं, एक बहुत बड़ा नाम इनका आज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जब इतने बड़े व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतनी पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, तो सर हमें कितना पॉजिटिव होना चाहिए हम सब सोच सकते हैं। चंदन सर, मेरी वॉइस क्लियर है क्या सर? अगेन हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। तो उन्होंने एक चीज बताई सर, अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो ईगो नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर ईगो नाम की चीज है तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर भी उन्होंने बताया कि आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही है सर। लेकिन फिर भी आज हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज हमें इसकी पावर पता नहीं है, इसकी ताकत पता नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप बहुत लकी हैं और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं, जहां पे बिना इन्वेस्टमेंट के भी बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि कई कंपनियों के अंदर लोग जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो एक बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े रिजॉर्ट बना के बैठे हैं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। आज मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे विजन ऑफ ई बाइटोरियम। ई बाइटोरियम का विजन इतना क्लियर है, अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक मिशन लिया है
कि हमें 2025 एंड होने तक 1000 करोड़पति तैयार करने हैं। ये अगर आपने सुना होगा विजन कंपनी का कि मुझे 150 देशों के अंदर अपनी कंपनी को स्टेबल करना है। हमेशा से जब भी हम बात करते हैं वो कहते हैं कि आज तक इंडिया के अंदर बाहर की कंपनियों ने आके पैसा कमाया है, लेकिन आज इंडिया की कंपनी बाहर हो जाएगी और वहां का वहां का डॉलर इंडिया में लेकर आएगी, जिससे इंडिया की हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। ये हमारे डॉक्टर सागर जोशी जी का विजन कहता है। आज पहली ऐसी कंपनी है ई बायोटोरियम जिनका विजन इतना साफ है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आज 3 ऑफिसेज मुंबई के अंदर, दो ऑफिस जो इंडिया की सबसे टॉप ऊंची बिल्डिंग के अंदर हमारा दादर का ऑफिस है, दूसरा हमारा मीरा रोड के अंदर हेडक्वार्टर, अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर पहली ऐसा कंपनी जो एक इतने बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पे खोलते चले जा रही है। तो ये एक विजन ही है। आज इस कंपनी ने एक विजन लोगों को दिखाया जिसकी वजह से आज 400 से ज्यादा करोड़पति आज इस डायरेक्ट सेलिंग ई बायोटोरियम के अंदर बन चुके हैं। तो हम लकी हैं सर, ऐसे विजनरी पर्सन जो डॉक्टर सागर जोशी जी हैं उनके साथ आज हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ई बायोटोरियम के अंदर जुड़े हैं जो आज 20 साल 25 साल पुरानी कंपनियों का रिकॉर्ड आज तोड़ चुकी है। 13वें नंबर पर हमारी पूरी इंडिया के अंदर एक कंपनी आती है, उसका नाम है ई बायोटोरियम। तो आप सोच सकते हैं अगर ये विजन इनका साफ है तो दूसरा विजन साफ होना चाहिए हमारा। मैं कहूंगा जैसी आपकी दृष्टि बना लेंगे दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। कंपनी का विजन बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग का विजन, आने वाला फ्यूचर बहुत बढ़िया है। अब विजन की बारी होती है हमारी। कंपनी वो सब कुछ देना चाहती है आपको, क्या आप लेने को तैयार हैं? सबसे बड़ी बात यह है अगर आप आज जो भी स्थिति में है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाला 2026 ये डिपेंड करेगा कि आपकी दूरदर्शिता कितनी है 2026 को लेके। क्या आप उसके अंदर प्लान कर पा रहे हैं? क्या मेरे पास क्या एक अच्छी गाड़ी होगी? क्या मेरे पास एक अच्छा घर होगा? क्या मेरे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं एक बहुत बढ़िया मेहनत कर सकता हूँ? ये आपका एक विजन हो सकता है। मुझे प्लॉट लेने हैं, मुझे घर बनाना है, मुझे अच्छी बच्चों को लाइफ स्टाइल देनी है, ये एक आपका विजन हो सकता है। और विजन जो आज आपके पास नहीं है, फ्यूचर में वो होने वाला है, उसके लिए आप यहाँ पे विजुलाइज करते हैं, रात को सोचते हैं, उसको आप महसूस करते हैं, तो वो 100% आपके साथ होने वाला है। क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि बना लोगे दुनिया आपको वैसी ही दिखने वाली है। तो बात है अपने विजन की, हमें विजन करना है अपना क्लियर। तो मैं यही कहूंगा आज आप तक कुछ नहीं किया 2025 के अंदर, तो 2026 के अंदर अपने विजनरी माइंडसेट से काम करें और उसके लिए दिन रात एक कर दें, तो सफलता झक मार के हमारे पास आने वाली है 2026 के अंदर। मैं ये यहाँ पे कहूंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ मिशन की। हमारा एक मिशन है और हम सभी लोगों का, मुझे मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे सारे टॉप लीडर्स की मैं बात करूं, वो एक ही चीज सपना देखते हैं यहाँ पे, मिशन करोड़पति 2026। और जब भी हम बात करते हैं सागर जोशी सर की, उनका एक मिशन है कि हेल्थी वेल्थी इंडिया, मेडिसिन फ्री इंडिया, और अपनी कंपनी के अंदर 1000 करोड़पति बनाना उनका एक मिशन है। उसी तरीके से उस 1000 करोड़पति के अंदर हम लोगों का शामिल होना भी तय है, अगर हम अपने विजनरी माइंडसेट से काम करते हैं और एक मिशन के तहत ये काम करते हैं कि हमें जो भी हमारे साथ आए हैं उस व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को हमें इस करोड़पति के लिए तैयार करना है। तो तैयार करेंगे तो 100% हम भी उसमें दौड़ में करोड़पति बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर लोग तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। मिशन, ये मिशन जब होता है सर, वहां पे एक व्यक्ति से नहीं होता वो मिशन पूरा, वहां पे एक कम्युनिटी की जरूरत होती है, वहां पे एक टीम वर्क की जरूरत होती है, वहां पे मैं बात करूंगा एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट की जरूरत होती है। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, एक मिशन जो हम करोड़पति के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दें। हम किसी की, मैं बात करूंगा कि किसी को निगेटिविटी की तरफ ना ले जाके पॉजिटिविटी की तरफ। मैंने जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे को जब सुनने में आता है कि वो दूसरी
क्रॉस टीम का बंदा है तो उसको लोग नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं कि यार उसको नेगेटिव। सर नहीं, किसी की टांग ना खींच के उसको हाथ, उसको सही गाइडेंस, उसको सही जुनून और उसको सही जोश और सही नॉलेज दे दें। अरे वो टीम का हिस्सा नहीं भी है तो मैं 100% कहूंगा सर, हम नहीं जीतेंगे, पूरी कम्युनिटी जीतेगी। जैसा कि एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे, ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, ये देखें आप। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक दशरथ माझी जी हैं और दशरथ माझी जी क्या कह रहे हैं, इनका एक मिशन कैसे तैयार हुआ। जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो गिर गई पहाड़ से, तो उन्होंने एक मिशन लिया। आज तक ये क्या कहना चाहते हैं, इनको सुनते हैं पहले। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है? अगर मैं बात करूं सर, ये व्यक्ति ने एक मिशन लिया। जब इनकी वाइफ पहाड़ से गिर गई थी, उसकी डेथ हो गई, तो उस व्यक्ति ने एक मिशन ये ले लिया कि मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है। तोड़ना क्यों है? क्योंकि मेरी जिस तरीके से मेरी वाइफ की मौत हुई है, अगले पल किसी और की मौत ना हो। उस व्यक्ति ने एक मिशन लिया और उस मिशन पर कार्य करते करते कई सारी परेशानियां आई, कई सारी दिक्कतें आई, फिर भी वो रुका नहीं। क्योंकि कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, विजेता हमेशा विजनरी होते हैं, वो तब रुकते हैं जब जीत जाते हैं। 22 साल लगे सर उसको, अगर मैं बात करूं डियर लीडर्स, उनको 22 साल लगे एक पहाड़ को तोड़ने के लिए। तो कई किलोमीटर का पहाड़ था, लेकिन वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने उसको तोड़ नहीं दिया, जब तक उस पहाड़ से रास्ता नहीं निकाल दिया। क्योंकि उनका विजन बहुत साफ था और उनका मिशन बहुत साफ था। अगर हमारा 2026 के अंदर विजन और मिशन दोनों साफ होगा तो 100% हम जब तक करोड़पति बनेंगे नहीं, तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। इस तरीके की सोच अगर हमारे अंदर पैदा हो जाती है डियर लीडर्स, तो हमें भी कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई हमारा मनोबल गिरा पाएगा और ना ही हमें किसी की ना से कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे सामने हमारा मिशन होगा, मिशन करोड़पति 2026। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक मिशन के तहत हम सब लोगों ने काम करना है। और यहाँ पे एक परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस। सफल होना बुरा, असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना वहां बुरा है। अगर मैं बात करूंगा, असफल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इंसान काम करता है तो असफलता उसको मिलती ही मिलती है। कभी बिजनेस ऊपर जाता है तो कभी नीचे भी जाता है। और मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर ये मीटिंग एंड होती है तो फिर दोबारा से रिकनेक्ट सभी लोगों ने फिर से कर लेना है, यहाँ पे करना ही करना है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट रहेगा हम सभी लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, फिर से अगेन मैं बोलूंगा, एक एक व्यक्ति को दोबारा से इसको मीटिंग को रिज्वाइन करना है। परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा सर यहाँ पे, कि हम असफल जब होते हैं, जो इंसान काम करता है वही असफल होता है, जो काम ही नहीं करता वो असफल भी नहीं होता है, वो सफल भी नहीं होता है। अगर मैं फील्ड में ही नहीं जाता तो मुझे रिजल्ट कहां से मिलेंगे? क्या रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिल सकते। तो क्या तो भी मिलनी, तो मैं लेकिन उसके थोड़ा आपका आवाज जो है हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है सर, आपकी वॉइस। जी इसको सर का नेटवर्क इशू हो रहा है और बहुत शानदार मीटिंग चल रही है और मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में हम लोग दोबारा फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी कहानी बाकी है।
और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी सबको मिलने वाली है और बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और मिशन और विजन पर, जो विजन और मिशन पर बातचीत हो रही है, इसको पूरा करने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो सब लोग जो है तैयार होंगे। और गोविंद सर का नेटवर्क का इशू आया है थोड़ा सा, और वो जल्दी वापस आएंगे और मुझे लगता है कि दोबारा फिर से अगर ये नेटवर्क मीटिंग का ये 40 मिनट अगर पूरे होते हैं तो फिर हमें दोबारा इसमें आना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाता है, हमेशा से शेर बनता है, लेकिन एक बार ऐसा होता है, सभी लोगों की चाहत ही होती है हमेशा से तो शेर ही बनता है जंगल का राजा, एक बार बंदर को बना दिया जाता है। और होता है एक बार यह है कि कुछ गायें होती हैं, कुछ गायें चारा चर रही होती हैं जंगल के अंदर, और वहां पे एक जो जिसको हम बाघ कहते हैं, बाघ आ जाता है और उस बाघ क्या करता है, गाय को खाने की कोशिश करता है। लेकिन होता यह है कि सभी लोग जब जाते हैं, सभी लोग जो बंदर की टोली होती है, जो बाकी जानवर होते हैं, वो जाते हैं और बंदर राजा से बोलते हैं कि आप जाइए कि इसको आप बचाइए, नहीं तो वो गाय को जो बाघ है वो खा लेगा। तो बंदर क्या करता है, बंदर पेड़ में जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारता है, दूसरे से तीसरे में मारता है, तीसरे से चौथे में मारता है, चौथे से पांचवें मारता है, वो चलते जाता है और एक बार बाघ क्या करता है, गाय को खा देता है। तो बंदर से जब वो बाघ को खा देता है तो सारे जानवर जो जंगल के होते हैं वो पूछते हैं कि हमने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पे राजा बनाया, लेकिन आपके होने से ये हमारी गाय मर गई, एक जंगली हमारा जानवर मर गया, गाय मर गई। तो बंदर बोलता है मैंने तो पूरे प्रयास किया, मेरे प्रयास में कोई कमी थी तो बताओ, गाय मरी वो तो देखा आप लोगों ने, लेकिन मैंने कोशिश नहीं करी तो ये बताओ, मैंने प्रयास किया नहीं किया ये बताओ। तो यहाँ पे एक ये निकल के आता है हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, हम चाहे फील्ड में कितना भी है या नहीं है, हमारा इंपोर्टेंट ये होता है कि परफॉर्मेंस क्या है। तो बंदर का कोशिश करी, उसने परफॉर्मेंस नहीं था ना, तो अगले बार शेर कौन बनेगा, जंगल का राजा कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली शेर बना दिया जाएगा। तो हमेशा से ये देखा जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, हमारी कोशिश से कोई नहीं देखेगा, हमारा रिजल्ट सब लोग देखेंगे। आप फील्ड में कितना जा रहे हैं ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन हमारा रिजल्ट हर कोई देखेगा। हमारे पास क्या चीज नहीं है, किस कोहरे में भी आप जा रहे हैं ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन परफॉर्मेंस हर कोई देखेगा। इसलिए हमें परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, और परफॉर्मेंस के बाद ही इंसान की क्या होती है, नाम और पहचान बनता है। इसलिए मैं यही कहूंगा आपसे, परफॉर्मेंस के ऊपर हमें हमेशा ध्यान देना है। 2025 में नहीं तो 2026 में हमने अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा के यहाँ पे काम करना है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कंटिन्यूअस, मैं यहाँ पे बात करूंगा कंटिन्यूअस की बहुत बड़ी ताकत है यहाँ पे। अगर हम कोई काम करते हैं, जो पानी की बूंद होती है ना, वो जब पत्थर के ऊपर गिरती रहती है तो वो पत्थर के ऊपर भी छेद कर देती है। अगर हम लोग लगातार काम करते रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आज आप लोगों को मना कर रहे हैं, जो आज आपको नेगेटिव कर रहे हैं सर, वही आपके कल के दिन टीम में आपको करोड़पति बनाने के लिए सबसे आगे होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूअस किसी काम को लगातार करने से ही आज सचिन तेंदुलकर बना। अमिताभ बच्चन आप फिल्म स्टार के एक महानायक बन पाए, लेकिन किसी काम को लगातार करने से। आज हम किसी काम को आज ये कर रहे हैं, कल दूसरा कर रहे हैं, परसों तीसरा कर रहे हैं। आज लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आज एक कंपनी करते हैं, परसों दूसरी कंपनी, परसों तीसरी कंपनी। सर उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। कंटिन्यूअस एक प्लेटफॉर्म के अंदर जब हम लोग लगे रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल वो जो लोग आपके साथ नहीं आ रहे वो भी आपके साथ आने वाले हैं, ये विश्वास कर लो। और ये मेरे साथ आज हो रहा है कंटिन्यूअस। जैसे हम फोकस के ऊपर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जब वो एक लेंस होता है, लेंस को जब कंटिन्यूअस एक जगह पे होल्ड करके लगाया जाता है तभी वो आग लगाता है, लेकिन अगर उसको हिला दिया जाए तो उससे कोई आग नहीं लगने वाली है। लेकिन क्या करना होता है, लगातार एक जगह पे होल्ड किया जाता है। अगर हम कंटिन्यूअस एक प्लेटफॉर्म में टिके रहे तो 100% क्या होने वाला है, हमें मंजिल मिलने वाली है। और आज रास्ता बना लिया है,
मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी है यह कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी, मैं ये कहूंगा यहाँ पे। आज रास्ता हम बना रहे हैं सर, कोई देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल मंजिल भी मिल जाएगी, लेकिन हौसला अपने अंदर हमेशा भरे रखना है। यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, मैं यहाँ पे कहूंगा। और यहाँ पे एक छोटा सा 1 मिनट का ये वीडियो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 मिनट ही मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा यहाँ पे। तो ये क्या कह रहे हैं, 1 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इसको ध्यान से सुनना है, हमने सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है। और मैं यहाँ पे बांस के पेड़ देखे हैं, जमीन में बीज बोकर पानी डालने से अगले दिन पेड़ नहीं दिखता, अगले हफ्ते भी देखो कुछ नहीं दिखता, 1 महीना कुछ नहीं, 1 साल कुछ नहीं, आखिर में 3 साल बाद अंकुर निकलते हैं। फिर जब वो बढ़ने लगता है तो कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है 3 साल जमीन के नीचे क्यों रहता है? क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है उतनी ही नीचे उनकी जड़ें जाती है। कामयाब होने पर हमें सिर्फ आसमान दिखाई देता है, लेकिन उड़ने से पहले ग्राउंड वर्क करना जरूरी होता है। वो ग्राउंड वर्क ही है जो आपको कामयाब बनाएगा। तो आपने एक चीज सुना होगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस के अंदर मैं एक बात कहूंगा, जितनी गहरी जड़ें होती हैं सर, उतना ही ज्यादा क्या होता है, पेड़ उतना ही ऊंचा जाता है। तो हमें लगातार 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 जब हम उसमें टिके रहेंगे, हमारे बेस जो है ना उतना ज्यादा मजबूत वहां पे बनता चले जाएगा, और एक टाइम क्या आएगा, हमें कामयाबी मिल ही जाएगी सर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, और जाते जाते हम कुछ बातें यहाँ पे शेयर करने चाहेंगे कि कंटिन्यूअस के ऊपर मैं बात करूंगा। ये कंटिन्यूअस हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होने जा रहा है रानीखेत के अंदर। हम सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को हिट बनाना है। 2026 के अंदर हमें रिकॉर्ड तोड़ना है, तो 2025 एंड होते होते हमने 2025 को हिट बनाना होगा, और वो 2025 के अंदर जो माहौल होगा वही हमें 2026 के अंदर हमें करोड़पति तक लेके जाएगा। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम उत्सव गार्डन बड़ौला निकट कालू सैद मंदिर, बाबा मंदिर के निकट रानीखेत उत्तराखंड के अंदर 21 तारीख के अंदर सभी लोग जितने भी नियर बाई हैं वहां पे अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को यहाँ पे लेके जाएं। और ये मैंने बात करा कंटिन्यूअस की, एक बार एक प्रोग्राम को सफल करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, एक बार फील्ड में निकलने से कामयाबी नहीं मिलेगी, एक बार माहौल के अंदर जूम मीटिंग के अंदर आने से कामयाबी नहीं मिलेगी। लगातार लगातार इस तरह के प्रोग्रामों को, इस तरह की जूम मीटिंग के अंदर, इस तरह के सेमिनार्स के अंदर लोगों को भरने से और आने से ही कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि हर इंसान माहौल के अंदर पैदा होता है और माहौल की पैदावार होता है। तो इसलिए हम लोगों को इस प्रोग्राम को करना है हिट। और जाते जाते एक और मैं बात करूंगा, चलो मुंबई जनवरी ट्रिप 30 जनवरी 2026, जिस तरीके से कि पूरा समुद्र के अंदर एक बहुत बढ़िया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके के मुंबई का एक नजारा है जिसके अंदर आप मुंबई हेड ऑफिस हमारा देख पाएंगे, जिस तरीके से कोहिनूर दादर के अंदर यहाँ पे देख पाएंगे। ये एक विजन आपको साफ करेगा कि ई बायोटोरियम का विजन कितना बड़ा है। ई बायोटोरियम जो लोग नहीं देख के आ पाए हैं, तो 30 तारीख तक हम लोगों को यहाँ पे पेमेंट का कलेक्शन करना है। करना कितना है, मात्र 1500 से 2000 के बीच में आपका यहाँ पे टिकट का रहेगा, जो आपका रहेगा आपको बता दिया जाएगा। 30 जनवरी से लेकर सागर सर की डेट मिलने के अंदर हो सकता है एक आधे हफ्ते का आगे पीछे रहेगा, लेकिन ये डेफिनेटली तय है कि हम मुंबई जा रहे हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जा पाए सर, मैंने जब पहली बार मुंबई गया मेरा दिल बिल्कुल गार्डन हो चुका था, क्योंकि मैंने जब देखा वहां का समुद्र के नजारे जब मैंने देखे वहां पे, जब कंपनी का हेड ऑफिस मैंने वहां पे जब देखा, इंडिया की सबसे ऊंची कोहिनूर स्क्वायर जो हमारी बिल्डिंग है ऊंची, उसके अंदर जब देखा तो वहां से पूरा समुद्र, वहां से पूरी हमारी मुंबई नजर आती है। वो जब देखा सर, वो नजारा ही कुछ अलग था। तो मैं सभी लीडर्स से मैं ये कहूंगा, ये अगर 2026 को हिट बनाना है तो जनवरी के महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हमने इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है, इतने विजन के अंदर हमने मेहनत करनी है कि 2026 करोड़पति बनना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, चलो मुंबई, एक ही नारा, चलो मुंबई, और अपनी टीम को मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम को यहाँ पे हमने लेके जाना है। और 30 से 31 दिसंबर जो है हम लोगों ने टिकट की कलेक्शन करनी है। जिन लोगों की टिकट होगी, क्योंकि 1 महीने पहले वहां पर टिकट होती है, तो ही आप लोगों को टिकट इतनी कम की मिल पाएगी। अगर आप टिकट नहीं करेंगे तो 5000, 6000, 7000 की एक टिकट होती है। तो आना जाना जो होगा अप्रोक्सली 2000, मैं 2000 पकड़ लो, 1500 से 2000 के बीच में रहेगा। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, और इस विजन को
2026 के अंदर बुलाएंगे सभी लोग मिलके और एक मिशन के तहत काम करेंगे, मिशन करोड़पति। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच चंदन सर। और मैं अगेन लेना चाहूंगा आपको इसी के अंदर से, प्लीज सर आप जूम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको आगे लेना चाहूंगा चंदन सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने देर तक मुझे सुना है और थैंक यू वेरी मच चंदन सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक बनाए रखा है सभी लोगों को। क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। आज तो बड़ा गजब का माहौल बना दिया सर आपने, और बहुत गजब का, वेरी गुड। साथियों बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और हमारे सीरियस पार्टिसिपेंट्स 30 लोग यहाँ पर हैं। और मेरा एक इन्फॉर्मेशन और है सभी लखपतियों के लिए कि कल हम एक स्पेशल जूम मीटिंग करेंगे, और गोविंद सर की इजाज़त होगी हमें, और इसका टाइम हम शाम को हो सकता है 7 बजे के आसपास रखें, क्योंकि 8 बजे हमारी अपनी जूम मीटिंग होती है सभी के लिए। तो सीरियस कैंडिडेट के हम बात करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस सिलसिले में जो है इस आगाज़ को और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी ब्रॉन्ज एंड अबव जो है या स्टार एंड अबव जो भी हमें आदेश मिलेगा वो हम करेंगे इसको। और आज आपने विजन और मिशन पर जो है बहुत गहरी बातें सुनी, और यू बैटरूम को क्यों करना है, और यू बैटरूम को नज़दीक से देखने के लिए एक बहुत बड़ा मौका जो है अभी हमारे पास आ रहा है। और तमाम सारी बातों पे कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूस और फोकस, इन सब चीज़ों पर आपने बातचीत करी। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, द माउंटेन मैन ऑफ मिस्टर दशरथ माझी, ये तमाम सारी चीज़ें हमें इंस्पायर करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के में हम लोग हैं तो हम, और उसमें भी हम ई बैटरूम में हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग, ये कहूँगा कि हम लोग लकी हैं, भाग्यशाली हैं। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और 2026 में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा काम हो जाना है। लेकिन वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सीरियस होंगे, जो मीटिंगों में दिखाई देंगे, जो जूम मीटिंग में दिखाई देंगे, जो फिजिकल मीटिंग में दिखाई देंगे, जो ट्रेनिंग में दिखाई देंगे, जो जिम्मेदारी लेंगे। देखो लोग तो कहते हैं यार हमने भी डायरेक्ट सेलिंग किया था, जो राज थे उसमें हम भी थे, वो थे वाले होते हैं सब, है ना। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं उनके बारे में वही है कि वो यहाँ सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं और डुप्लीकेट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई बेचने का बिजनेस नहीं है, यहाँ पर सीखने, सिखाने और डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। इस चीज़ को जिसने पकड़ लिया ना वो आगे जाता है, राइट। और जहाँ तक सवाल है समय का, हमारे पास समय नहीं है, हम तो कहीं लगे हुए हैं, है ना। मुझे एक पता, सबसे ज़्यादा बिजी आदमी डायरेक्ट सेलिंग में और सबसे बड़ा सक्सेस आदमी होता है। डायरेक्ट सेलिंग को जो है पार्ट टाइम में अगर उसने इसको करना सीखा ना, वो फुल टाइम वालों से भी बड़ा काम कर सकता है। ये चीज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत काम करता है, यहाँ पर सिस्टम काम करता है। तो ये बहुत बढ़िया सर। तो आज आपने बहुत बारीक चीज़ें बताई, बहुत ठोस चीज़ें बताई। और साथियों मैं फिर से एक बार जो है आपको सबको याद दिला दे रहा हूँ कि हमारा रानीखेत में जो है परसों बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये आगाज़ है, हिल को एक हिलाने का आगाज़ है, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये होने जा रहा है, और चारों तरफ से लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो अपने अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, गेस्ट हैं, उनको जो है वहाँ पर आमंत्रित कीजिए, और बहुत शानदार कार्यक्रम आने वाला है। फिर आगे एक और कार्यक्रम हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, वो है आपका जनवरी 4 तारीख को जो है बहुत ही ज़बरदस्त मेगा इवेंट होने जा रहा है। और उस मेगा इवेंट को इस समय जो है हमारा एक बहुत बड़े उसमें करने जा रहे हैं, जिसमें हम चारों तरफ से लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा आगाज़ होने वाला है। और उसी में जो है चलो मुंबई भी जो है स्पष्ट हो जाएगा हमारा, है ना, वो भी हो जाएगा, और सारे लोगों को। और बहुत ज़बरदस्त आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे नए जो है स्टार जो है आ रहे हैं, अचीवर आ रहे हैं हमारी टीम के अंदर। बहुत गजब का जो है माहौल बनने जा रहा है जनवरी में, मतलब 2026 का एक गजब का जो है आगाज़ होने वाला है। ये मैं देख रहा हूँ पूरी टीम के अंदर, बहुत ही एक इंस्पिरेशन चल रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट चल रहा है, बहुत गजब की जो है रणनीति चल रही है। जैसे सर ने बताया कि बम्बू जो है अपनी जड़ को पकड़ चुका है, अब वो ऊपर उठने की जो है तैयारी करने लग गया है, ऐसा मुझे दिखाई देने लग गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, उसकी भी आप तैयारी करिए। मैक्सिमम जो है क्या नाम कहते हैं प्योर्ड बनाइए, मैक्सिमम लोग जो है क्या नाम कहते हैं सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होने जा रहे हैं। और कल जो है हम बैठेंगे और सीरियसली बात करेंगे। तो आज मैं कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को जो है यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम उनको कैसा लगा, आज उन्होंने क्या सीखा और वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं। 1 मिनट के अंदर उनको जो है ये बात अपनी रखनी है।
तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौज वो जाबाज और जुनूनी लोग हैं जो आज शेयरिंग करने के लिए आगे आ रहे हैं। थोड़ा सा हैंड रेज करेंगे अपना जो है ना, कि मैं आ रहा हूँ, वाह क्या बात है। यहाँ पर जो है SNY, मेरे ख्याल से शांति जी हैं शायद, है ना। और आइए शांति जी 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे और तब तक मैं देखता हूँ कि किसका हैंड रेज हो रहा है। वेलकम। सब लोगों को मेरी नमस्कार। और सर, आज गोविंद सर ने जो मीटिंग दी हम लोगों को, जबरदस्त कहूंगी मैं। और हम लोग अगर इसी तरीके से हम आगे को हम सीखते जाते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो सर ने बोला कि 2026 में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सर मैं तो यही कहूंगी कि बहुत जबरदस्त की मीटिंग रही आज। थैंक यू सर। जी थैंक यू। अगली आवाज़ हम कमलेश जी की सुनते हैं। कमलेश जी वेलकम, जल्दी से सर। यस, क्योंकि अगली मीटिंग का टाइम हो रहा है। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार। मैं कमलेश हल्द्वानी से। तो आज जो गोविंद सर का, आज हमने जो गोविंद सर को सुना वो बहुत अच्छा लगा। रियल में मैं कह रहा हूँ, गोविंद सर ने जो समा बांध रखा वो बहुत जबरदस्त था। और मुंबई का जो ट्रिप के बारे में बताया उसमें मैं तो गोविंद सर को कॉल करने वाला हूँ कि भैया सबसे पहला नंबर मेरा लगवा दीजिए उसमें। और सर धन्यवाद आपको जो आपने मुझे मौका दिया इसमें इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरे ख्याल से अभी हैंड रेज करने की ज़रूरत किसी ने नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं। सबको बहुत बढ़िया लगा है और बहुत शानदार तरीके से आए हैं। लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं कि अपने अनिल सर को कि वो आएँ और शेयरिंग करें यहाँ पर आज के कार्यक्रम के बारे में और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कुछ शब्द जो है वो भी शेयर करेंगे। अनिल सर, अगर आप कन्वीनियंट हैं तो। यस, सबको नमस्कार। मेरी आवाज होगी क्लियर? यस, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आ रही। बहुत शानदार सेशन सर। गोविंद सर, आज आपने माहौल बनाया और बहुत शानदार था। चंदन सर की बहुत अच्छी जिज्ञासा भरी ये माहौल बनाने के लिए आपने दिया। और गोविंद सर बहुत शानदार माहौल हम लोग बना रहे हैं। और 2025 और 2026, 25 गया 26 आया, तो 26 में हम लोगों ने बड़ा विजन देने के लिए जो 4 तारीख की तैयारी है और साथ में जो 21 तारीख की तैयारी है उसके लिए अपन तैयार है। और पूरी टीम के साथ हम इसको नए आगाज के साथ देने वाले हैं। 2026 हमारा होगा। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद पार्टिसिपेंट्स का, और गोविंद सर का बहुत बहुत आभार। और आप डेली जो है कुछ न कुछ नया देने का हमें पूरा इंतजाम करके आते हैं। कुछ नया दें, एक अलग तरीके से दें, और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और सारे ई बैटरूम परिवार के मेरे सारे साथियों, ई बैटरूम में आगाज़ कर दीजिए। 2026 के लिए अभी से तैयारी कर दीजिए, एक नए लेवल की तैयारी कर दीजिए। कुछ लोग जो है बहुत नज़दीक में हैं। 4 तारीख को हम हंगामा करते हैं, अच्छा बेहतरीन सेमिनार करते हैं, मेगा इवेंट करते हैं, सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं साथ में नए 9 वर्ष की, है ना। तो इसकी तैयारी अभी से हम करेंगे। और लगना चाहिए लोगों को यार ये ई बैटरूम वाले हैं करके, है ना। तो वो कैसे लगेगा जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और अकाउंट में पैसा कब आएगा? जब आप फील्ड में काम करेंगे, है ना। फील्ड में क्या काम करना है? शेयरिंग द प्रोडक्ट, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट में काम कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे उतने ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और लोग खरीदते हैं, हमको पैसा मिलता है। तो ये चीज़ है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि कल हमारे लखपति लोगों को सबको जो है इन्फॉर्मेशन करके कि हम विशेष तैयारी कर रहे हैं, और हम लगभग आधा घंटा बैठेंगे जूम पर और हम विशेष बातें करेंगे। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और साथ में रानीखेत की तैयारी आपको करनी है, और साथ में आपने अपने स्टेशनों की तैयारी करनी है। तो हम सब लोग एक दूसरे को थैंक यू कहते हुए और सबका आभार जताते हुए और हम गुड बाय करते हैं। थैंक यू। फिर से कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। ओके, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।